हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, सभी परीक्षाओं के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज हम जीआई टैग पूरा कंप्लीट आपको करवाएंगे। सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला, सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जीआई टैग है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली, सारी चीजें क्लास में ही याद होंगी। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आती है भाई कि जीआई टैग का अर्थ क्या होता है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखना है जीआई टैग, जी अर्थात जियोग्राफिकल, आई अर्थात इंडिकेशन, अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है भाई, जीआई टैग का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के मरचा चावल को साथियों जीआई टैग दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जीआई टैग साथियों जिस मरचा चावल को दिया गया है, ये चावल है साथियों कहाँ का, बिहार का है। कहाँ का है भाई, बिहार राज्य का चावल है भाई मरचा चावल। क्लियर है भाई, मरचा चावल कहाँ का भाई, बिहार का है। अब देखिएगा बिहार के और कौन कौन से उत्पाद हैं भाई जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जीआई टैग। तो देखिएगा, सबसे पहला साथियों जर्दालू आम, मगही पान, मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और कतरनी चावल। ठीक है, ये सब के सब कहाँ के भाई, बिहार के उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य के संबल हॉर्न क्राफ्ट को भाई जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप याद रखना, संबल हॉर्न क्राफ्ट को भाई जीआई टैग मिला है, यह है भाई कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है भाई, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। तो भाई कुल 7 प्रोजेक्ट्स को जो है जीआई टैग दिया गया। ठीक है, हाल ही में 2023 में। कौन कौन से भाई, सबसे पहला मैनपुरी तारकासी, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, संभल सिंह शिल्प और अमरोहा ढोलक, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हस्तशिल्प उत्पाद और काल्पी के हस्त निर्मित कागज। ये सब कहाँ के हैं भाई, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है भाई, इस तरह से उत्तर प्रदेश जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश इस प्रकार से जीआई टैग के मामले में साथियों दूसरे नंबर पर आ गया है। सबसे अधिक जीआई टैग जो है वो कौन से राज्य के पास है भाई, सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद अगर किसी राज्य के पास है तो वो है साथियों कौन, तमिलनाडु आपका। ठीक है, जिसके सर्वाधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है भाई, कौन, तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहुत खास प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने भाई किस राज्य को जो है कांगड़ा चाय के लिए भौगोलिक संकेतक भाई प्रदान किया है। तो कांगड़ा चाय के लिए भी भौगोलिक संकेतक हिमाचल प्रदेश को मिला है। किसको मिला है भाई, हिमाचल प्रदेश को कांगड़ा चाय के लिए मिला है। अगला प्रश्न बनता है कि मन्ना पराई मुरुक्कू को जीआई टैग दिया गया है भाई, किसको, मन्ना पराई मुरुक्कू को। ये कौन से राज्य का है भाई, मन्ना पराई मुरुक्कू। तो आप याद रखना, ये साथियों कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। कहाँ से भाई, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि मन्ना पराई मुरुक्कू भाई क्या है। ये साथियों एक प्रकार का स्नैक्स है। ठीक है भाई, जैसे हाल ही में क्या जीआई टैग दिया गया है। मन्ना पराई मुरुक्कू क्या है साथियों, स्नैक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आप हमारी हर क्लास का पीडीएफ तेज एजुकेशन ऐप पर साथियों प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऐप आप इंस्टॉल करें। हर क्लास का पीडीएफ 100% फ्री है। सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के आपको टेस्ट मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको मिलेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर टेस्ट पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगे, मध्य प्रदेश करंट अफेयर। और पूरा ये जो क्लास है ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा भाई, स्टैटिक करंट अफेयर पर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि तंदूर रेड ग्राम को भाई भौगोलिक संकेतक दिया है, लेकिन आपको बताना है तंदूर रेड ग्राम भाई कौन से राज्य से जुड़ा है। तो आप याद रखना, तंदूर रेड ग्राम साथियों कहां से, तेलंगाना से जुड़ा हुआ है भाई। कहां का है उत्पाद है भाई, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के अरहर दाल को भी क्या है साथियों, जीआई टैग दिया गया। अरहर दाल कहां की भाई, तेलंगाना की, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओके, प्रश्न है कि कौन से राज्य के कारी इसाद आम को, कौन से आम को भाई, कारी इसाद आम को जीआई टैग दिया गया है। तो कारी इसाद आम का संबंध है भाई कहां से, कर्नाटक से। ठीक है भाई, कारी इसाद आम जो कि कर्नाटक का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। प्रश्न है आपका कि मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड भाई किसे दिया गया है। कौन सा ऐसा उत्पाद है भाई, कौन सा उत्पाद है पूरे भारत देश में जिसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड भाई दिया गया, मोस्ट पॉपुलर।
ठीक है भाई, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर उत्पाद रहा है, जिसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड से भाई नवाजा गया। ये है भाई कौन सा उत्पाद, हैदराबादी हलीम को। किसको भाई, हैदराबादी हलीम को। इतना आप याद रखना, ठीक है भाई, क्या है, हैदराबादी हलीम। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद रह सकें, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को भाई जीआई टैग दिया गया है, ठीक है भाई, गमोचा को। तो याद रखना भाई, ये कहाँ का है गमोचा भाई, असम का, ठीक है भाई, कहाँ का, असम का। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रामनगर भाटा बैंगन को भाई, रामनगर भाटा बैंगन को जीआई टैग दिया गया है। तो ये है भाई कहाँ का, उत्तर प्रदेश राज्य के रामनगर भाटा बैंगन को जो है जीआई टैग भाई दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बनता है आपका, देखिएगा कि बनारसी पान को, जी हाँ, बनारसी पान भी जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। यूपी के बनारस का जो पान है वो क्या भाई जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। और बनारस का ही साथियों क्या है, बनारस का ही रामनगर भाटा, ठीक है भाई, जो कि लंगड़ा आम है। क्या है, रामनगर भाटा का आम जो है साथियों, रामनगर भाटा का लंगड़ा आम, इसे भी क्या है साथियों जीआई टैग दिया जा चुका है। और रामनगर भाटा का जो बैंगन है इसे भी साथियों क्या है जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते, प्रश्न है कि प्रसिद्ध सलेम साबूदाना को भाई जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो सलेम साबूदाना साथियों कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया जा चुका है। प्रश्न है, आदम चीनी चावल को भाई जीआई टैग दिया गया है, कौन से राज्य का है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के आदम चीनी चावल को, उत्तर प्रदेश राज्य के क्या भाई, आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के कम्बम पनीर थिराचाई, जो कि एक अंगूर की प्रजाति है, इससे जीआई टैग दिया गया है। तो आप याद रखना, यह साथियों कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है भाई, विकल्प सी आपका सही जवाब है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि बखीरा जिले के पीतल के बर्तन को भाई जीआई टैग दिया गया है, ये कौन से राज्य के हैं साथियों, पीतल के बर्तन जो कि बखीरा जिले में है। तो आप याद रखना भाई, ये है उत्तर प्रदेश राज्य के बखीरा जिले के पीतल के बर्तनों को साथियों क्या है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। पीतल के बर्तन कहाँ के भाई, यूपी के। प्रश्न है, और बनारस का पान भी, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश के बनारस का पान, वहाँ का लंगड़ा आम भाई बनारस का, ठीक है भाई, और क्या है भाई वहाँ का रामनगर का क्या है साथियों, बैंगन, ठीक है भाई, इसे क्या है भाई, इसे जीआई टैग दिए गए हैं। प्रश्न बनता है कि संत कबीर नगर जिला, एक संत कबीर नगर जिला है साथियों, ये यहाँ का बखीरा कस्बे का जो पीतल के बर्तन है ना, इनको भाई जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। प्रश्न है, कहाँ की लकड़ी पर भाई नक्काशी कला को जीआई टैग दिया गया है। तो नक्काशी कला पर जीआई टैग दिया गया है साथियों कहाँ की, लद्दाख की, ठीक है भाई, लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला को जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। प्रश्न है कि मार्तंडम शहद को भाई जीआई टैग दिया गया, ये कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है मार्तंडम शहद। तो तमिलनाडु राज्य का भाई मार्तंडम शहद, तमिलनाडु राज्य का मार्तंडम शहद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और गोंड पेंटिंग्स, जी हाँ, कहाँ की भाई, मध्य प्रदेश राज्य की गोंड पेंटिंग्स हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, इसे आप स्टार लगाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कहा कि भाई मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग्स को साथियों क्या है जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि बांदा सजर पत्थर भाई, ठीक है, बांदा सजर पत्थर कौन से राज्य का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा सजर पत्थर को, उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा सजर पत्थर को साथियों जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं कि प्रतापगढ़, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ के आंवला को साथियों क्या है जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ही हाथरस हींग है साथियों, हाथरस हींग, इस हाथरस हींग को भी जीआई टैग दिया गया है भाई। यूपी की हाथरस हींग, यूपी के प्रतापगढ़ का आंवला, ठीक है भाई। इसके अलावा बिजनौर का भाई नगीना लकड़ी है, जिसे नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। बांदा सजर पत्थर को भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि धमतरी जिले में भाई उत्पादक नगरी दुबराज चावल, ठीक है भाई, नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया है, कौन से राज्य का है। तो याद रखना भाई, ये कहाँ का है, तो ये है साथियों आपका कहाँ का, छत्तीसगढ़, ठीक है भाई, विकल्प बी आपका सही जवाब है, क्या है साथियों, छत्तीसगढ़, ठीक है। धमतरी जिला कहाँ का साथियों, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न है कि भाई
जो नगरी दुबरा चावल के दाने हैं वे बहुत छोटे होते हैं और पकने पर बहुत स्वादिष्ट और ये नरम हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो नगरी दुबरा चावल कहाँ का भाई? छत्तीसगढ़ का। ठीक। प्रश्न है किस राज्य या यूटी के रामवन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया? तो आप याद रखना कहाँ का साथियों? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है माना मदुरई मिट्टी के बर्तन को भाई जीआई टैग दिया गया है। माना मदुरई मिट्टी के बर्तन भाई कौन से राज्य से जुड़े हुए हैं? तो याद रखना तमिलनाडु राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को भाई जीआई टैग प्राप्त है। प्रश्न है कि प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछेड़ी, ठीक है भाई, कौन सी? मातानी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया है। ये मातानी पछेड़ी वस्त्रकला जो है भाई, ये प्राचीन वस्त्रकला है, ये कौन से राज्य की है? तो याद रखना भाई मातानी पछेड़ी वस्त्रकला भाई कहाँ की है? गुजरात की। ठीक है भाई, कहाँ की? गुजरात की है। अगला प्रश्न है कि भद्रवाह राजमा कौन से राज्य या यूटी से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना भाई ये जम्मू कश्मीर। कहाँ से साथियों? ये जम्मू कश्मीर से भाई जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है भद्रवाह राजमा, जिसे जीआई टैग प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि सुंदरजा आम, जी हाँ, सुंदरजा आम जो है और मुरैना जिले का गजक भाई, ठीक है, सुंदरजा आम और मुरैना जिले की गजक जिनको जीआई टैग प्राप्त है, ये कहाँ के हैं भाई? मध्य प्रदेश राज्य में है ये। ठीक है भाई, सुंदरजा आम और मुरैना जिले की गजक। आगे बढ़ते हैं, बसोहली पेंटिंग भाई कौन सी? बसोहली पेंटिंग को भाई जीआई टैग दिया गया, कौन से राज्य यूटी से है? तो याद रखना यह साथियों कहाँ से? जम्मू कश्मीर से है। ठीक है भाई, बसोहली पेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊटी बरकी भाई कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है जिससे जीआई टैग प्राप्त है? तो याद रखना ऊटी बरकी साथियों कहाँ से? तमिलनाडु का है, जिससे जीआई टैग प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश के भी हमने काफ़ी देखे। ठीक है, रामबन सुलाई मधु को जीआई टैग दिया गया है। इनका संबंध भाई कहाँ से है? तो आप याद रखना इसका संबंध साथियों कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट प्रश्न है थूथुकुड़ी जिले का ऑथर वेट्रेलाई, क्या भाई? ऑथर वेट्रेलाई जिसे जीआई टैग प्राप्त है, यह साथियों कहाँ का? आपका तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि मुस्क वुदजी चावल कौन सा भाई? मुस्क वुदजी चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है, ये भाई कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है भाई, मुस्क वुदजी चावल। अगला प्रश्न है कि राजौरी चिकरी लकड़ी को भाई जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ से संबंधित है? तो आप याद रखना राजौरी चिकरी लकड़ी भाई यह जम्मू कश्मीर की है। ठीक है भाई, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कोयम्बटूर जिले का भाई क्या नेगामम कॉटन साड़ी, कौन सी साड़ी भाई? नेगामम कॉटन साड़ी जिसे जीआई टैग दिया गया है, ये तमिलनाडु की है भाई। कौन से राज्य की है? नेगामम कॉटन साड़ी साथियों तमिलनाडु की है। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। तो साथियों आपके इस वीडियो के पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आप हमारा तेज एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, जहां आपको हमारी हर क्लास का पीडीएफ ऐप पर बिल्कुल 100% फ्री दिया जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी फ्री हैं। ये देखिएगा टेस्ट डले हुए हैं सभी विषयों के। ठीक है, सभी विषय वाइज टेस्ट है। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको मिलेगा, ठीक है, टेस्ट के रूप में। और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर के पीडीएफ, इंडिया करंट अफेयर के पीडीएफ, स्टैटिक करंट अफेयर, ठीक है भाई, जो अभी आज क्लास हुई है इस बटन पर साथियों आपको क्या है? इसका पीडीएफ जो है मिलेगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय माता सरस्वती।